मैंने ये जो थियरी है ये गलत है, ये आपको मैं अभी प्रूफ करने जा रहा हूं। तो प्रेरितों की किताब 7:30 लिखा है कि जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्ग दूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी के ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया। ये आपको मैं बता चुका हूं। तो इसका मतलब है कि मूसा ने दर्शन देखा। ओके, अब इसको पढ़ो। जब देखने के लिए, और जब देखने के लिए पास गया तो रुक जाओ। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जो लाइन अभी पढ़ेगी ना उसको आप ध्यान से सुनेगा और उसको मैं क्वेश्चन भी करूंगा। लिखा है कि जब देखने के लिए पास गया, अब पढ़ो। तो प्रभु का यह शब्द हुआ। एक सेकंड, किसका शब्द हुआ? प्रभु का। मूसा ने क्या कहा? यहोवा। ओके, वापस आपको पीछे दिखा दूं अगर आपको याद नहीं है तो। कहता है कि परमेश्वर यहोवा। तो जो यहोवा है इसके हिसाब से यह स्टेटमेंट देता है, किधर गया? यह स्टेटमेंट देता है कि मैंने प्रभु का शब्द सुना। मूसा का स्टेटमेंट है स्टीफन के हिसाब से। और यह प्रभु कौन है मैं आगे भी रख दूंगा। इसी में है, आपको इसी चैप्टर में आपको प्रभु मिल जाएगा। ओके, अभी वचन 32 कि मैं तेरे बाप दादों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। एक सेकंड, अभी नीचे क्या कहता है? मैं परमेश्वर हूं। ऊपर क्या कहता है? प्रभु। अब इसको पढ़िए। तब तो मूसा कांप उठा। एक मिनट, लिखा है कि मूसा कांप उठा। किसको देखकर कांप उठा? परमेश्वर। आपने क्या कहा इस थियरी के हिसाब से? उसने सुना, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? बड़े ध्यान से पढ़ना। लिखा है तब मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने की हिम्मत नहीं हुई। पढ़ो उसको। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। ओके, तो यहां पे देखना लिखा है या सुनना? देखना। एग्जैक्टली। तो मैं आपको अभी तक क्या समझा रहा था कि मूसा ने देखा, मूसा ने सुना। जिसको सुना उसी को देखा, जिसको देखा उसी को सुना। यहां तक ठीक? आगे बढ़ते हैं, वचन 33। तब प्रभु ने उससे कहा अपने एक सेकंड, किसने कहा? प्रभु ने कहा। यह प्रभु कौन है? इसके हिसाब से, मूसा के हिसाब से तो वो यहोवा है, लेकिन स्टीफन कहता है कि तब प्रभु ने कहा अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। कौन सा भूमि है ये? पवित्र नहीं, ऊपर लिखा है ये सीने पहाड़ है। सीने पहाड़। ये सीने पहाड़ क्यों? इसके ऊपर मैं आपको पीछे से समझाता रहा। मूसा को तोरा कहां से मिला? सीने पहाड़। मूसा को 10 आज्ञा कहां से मिला? सीने पहाड़। परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है कि ये वो जगह है जहां मैंने तुझे दर्शन दिया है। अब फिर प्रश्न उठता है कि वो एंजल ऑफ द लॉर्ड है या यहोवा है या लॉर्ड है या यीशु है? ये कौन है? यही तो समझा रहा हूं कि ये ट्रायून गॉड है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, जो कि तीनों एक है, जिसको कहते हैं गॉड बीइंग। और ये परमेश्वर का अपना चुनाव है कि मैं जब चाहूं तब चाहूं, जब जैसा चाहूं अपने लोगों से बात करूं। तो कॉन्सेप्ट यहां पर क्या समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे आपको बर्निंग बुश में आपको परमेश्वर यीशु आपको दिखाई दे रहा है। परमेश्वर यहोवा का जिक्र यहां पे हो रहा है। दूसरे शब्दों में मूसा को पता चला, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि उसको पता चल गया था कि जिस परमेश्वर को मैं सुन रहा हूं वो एक नहीं है, वो तीन है। वो तीन है। एक सांस देता है, एक बनाता है, एक कहता है। वाह। अब इसको पढ़ो 34। मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा एक सेकंड, किसने देखा? मैंने। मूसा के हिसाब से, स्टीफन के हिसाब से कौन कह रहा है? बर्निंग बुश वाला दूत। वो कहता है कि मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है, और उनकी आह मतलब उनका तकलीफ और उनका रोना सुन लिया। कौन सुन सकता है? कौन देख सकता है? जो क्रीचर्स है ना वो नहीं कर सकते, लेकिन जो क्रिएटर है ना वो कर सकते हैं। अब इसको पढ़ो। इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए मैं उतरा हूं। नहीं, मैं नहीं लिखा है, उसने लिखा है कि इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। तो कौन उतरा? परमेश्वर। मूसा के हिसाब से एंजल ऑफ द लॉर्ड, स्टीफन के हिसाब से प्रभु उतरा है। अब ये प्रभु कौन है मैं बताऊंगा। अब पढ़ो। और अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। किसको कह रहा है? आ
मूसा को कह रहा है कि मैं तुझे मिस्र भेजूंगा। तो भेज कौन रहा है? एंजल ऑफ द लॉर्ड। दर्शन किसने दिया? एंजल ऑफ द लॉर्ड। देखा किसको? एंजल ऑफ द लॉर्ड। सुना किसको? एंजल ऑफ द लॉर्ड। और ये एंजल ऑफ द लॉर्ड कौन है? मूसा कहता है कि पूर्वजों के तुम्हारा जो अब्राहम, इसहाक, याकूब सबको इकट्ठा करके क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। दोस्तों कैसा लग रहा है? बात समझ में आ गई? ओके, मैं चाहता हूं कि अब यहां से आपको 37 पढ़वाऊं, जो कि स्टीफन यहां पे कुछ रखता है और मैंने चित्र आपके लिए रखा है ताकि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं। लिखा है कि ये वही मूसा है। कम ऑन रीड। यह वही मूसा है जिसने इजरायलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से। एक सेकंड, किसके बीच में से? तुम्हारे भाइयों के बीच में से। लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा मतलब मूसा सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा प्रेरितों के काम का। 38 कहता है ये वही, ब्रैकेट में मूसा। अब इसको पढ़ो। जिसने जंगल में कलीसिया के बीच अब इसको पढ़ो। उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की। एक सेकंड, किससे बातें की? दूत ने मूसा से बातें की। अब आप क्या कह रहे थे ये थ्योरी के हिसाब से? कि वहां पर बात करने वाला यहोवा था। वहां यहोवा नहीं बात कर रहा है, वहां एंजल ही बात कर रहा है, स्वर्गदूत ही बात कर रहा है। तो देखा किसको? आपको मैं अभी तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखा किसको? एंजल ऑफ द लॉर्ड। एंजल ऑफ द लॉर्ड। सुना किसको? एंजल ऑफ द लॉर्ड। वेरी गुड। और स्टीफन के हिसाब से कौन है? एंजल ऑफ द लॉर्ड, प्रभु, लेकिन एंजल ऑफ द लॉर्ड। ठीक है ना? अब मैं आपको वापस से ये रख दे रहा हूं, इसको फिर से पूरा पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। ये वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से, कम ऑन, तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। ये वही मूसा है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की। सी, कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? फेसबुक और यूट्यूब वालों, सब कुछ आपके बाइबल में है। डैनियल राज बाहर से कुछ नहीं बात कर रहा, सब कुछ आपके बाइबल में। तो जिसने अभी तक प्रीच किया है ना कि बर्निंग बुश में एंजल था, अपनी टीचिंग को ठीक करो। और जिसने ऐसा प्रचार किया है ना, उसके प्रचार को कंडम करो, कैंसिल करो। तो बिल्कुल साफ लिखा है। 38 फिर से पढ़ो। लिखा ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की। किसने बातें की? मूसा ने। किससे बातें की? एंजल ऑफ द लॉर्ड। बाप रे। सी, अब इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि हमारे बाप दादाओं के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। तो किसने पहुंचाया? तोरा किसने पहुंचाया? मूसा ने। किसको वचन मिले? मूसा को। जीवित वचन किसने दिया? एंजल ऑफ द लॉर्ड ने। बातें कौन कर रहा था सीने पहाड़ पर? ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ने से यहोवा। 10 आज्ञा किसने दी? यहोवा। लेकिन स्टीफन क्या कह रहा है? ये वही मूसा है जिसने क्लियर किया कि वो एंजल ऑफ द लॉर्ड था। ओके, अब मैं चाहता हूं, क्योंकि यहां पे कलीसिया शब्द है, यहां पे सीने पहाड़ है, यहां पे स्वर्गदूत का जिक्र हो रहा है, तो आइए देखते हैं द बुक ऑफ हिब्रू का लेखक, जो कि मैं मानता हूं कि वो पौलुस है, उसने क्या कहा। सुनते हैं उसने क्या कहा। इब्रानियों की किताब उसका 12 का 22 में, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो सिय्योन के पहाड़ का जिक्र है,
बिल्कुल है। जी। नई वाचा के मध्यस्थ यीशु का जिक्र है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि लाखों स्वर्गदूतों का भी जिक्र है। तो इसको कहते हैं कि बिल्कुल सिमिलैरिटी में ये लेखक लिखता है कि जो दृश्य वहाँ देखा गया था मूसा ने, जिसका जिक्र स्टीफन कर रहा है चैप्टर 7 में, और जिसको अभी ये 12 में कह रहा है, वो कोई और नहीं था, वो मध्यस्थ नई वाचा का मध्यस्थ यीशु था। मध्यस्थ को जल्दी से पढ़ो, रोमन चैप्टर 8 वर्स 34। सलोमी अगर आ गई है या देख लो, कोई भी पढ़ो, रोमन चैप्टर 8 वर्स 34। जी। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। एक सेकंड, निवेदन कौन करता है? यीशु। मध्यस्थ कौन करता है? यीशु। यीशु। सही। और वहां पर क्या लिखा था कि प्राचीन काल से कौन किसको लेके चल रहा है? अभी दिखाया था ना कि प्राचीन काल से कौन किसको लेके चल रहा था? वो दूत जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, लिखा है कि वो प्राचीन काल से तुमको लेके चल रहा है। तो मध्यस्थ कौन कर रहा था प्राचीन काल से? यीशु। यीशु। यही तो लिखा है नई वाचा के मध्यस्थ यीशु। मध्यस्थ का इंग्लिश वर्ड क्या है? इंटरसीड। परमेश्वर क्या कर रहा था यीशु शुरू से? इंटरसीड। वाह। अब एक एंगल और दे रहा हूं। लिखा है कि पांव से जूते उतार लो, तो उसका यह जिक्र हो रहा है। आइए पढ़ते हैं। उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। खड़ा नहीं, खड़ा। क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। ब्रैकेट में कौन है? सीने पहाड़। सीने पहाड़। जूते उतारने क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर मूसा को बताना चाहता था कि ये वही पहाड़ होगा जिसके चारों तरफ तुझे बैरिकेड्स लगाने हैं, और अगर एक भी पालतू जानवर या कोई पक्षी या कोई अपवित्र व्यक्ति इस सीने पहाड़ के आसपास भी घूमा तो उसको पत्थर से मार देना। तो परमेश्वर को मैंने कल क्या कहा था? परमेश्वर बाकी देवताओं से अलग है। इजरायली को उसने अलग किया, कॉन्सेप्ट अलग है, कल्चर अलग कर दिया, कपड़ा, खाना पीना, रहना सोना सब कुछ अलग रखा। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मैं बाकी देवी देवताओं की तरह इनको लेकर नहीं चलूंगा, और उसने एक पहाड़ को अपने लिए चुन के रखा था, वो है सीने पहाड़। सीने पहाड़, ये सीने पहाड़ अभी अरब कंट्री के अंडर में, एक वक्त में था इजराइल के अंदर, लेकिन अब वो आ गया अरब कंट्री में। इसलिए मिडिल ईस्ट में ये पहाड़ आपको अभी भी मिलेगा, और ये पूरा हिस्ट्री आपके गूगल पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्या उतारने बोला? जूते उतारने को क्या कहा? जूते। जूते। अब इसी का कनेक्शन मैं आपको ये चित्र में दे रहा हूँ। एक पुरुष सेना का प्रधान, और जो नीचे बैठा है, जिसको कहते हैं ना दंडवत कर रहा है या नीचे झुक गया है, उसको कहते हैं जोशुआ, यहोशू। और ये जो व्यक्ति खड़ा है, आइए देखते हैं, जिसको कहता है कि एक पुरुष। अभी तक क्या चल रहा था? एक स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत। इनफैक्ट यहां पे आता है ये व्यक्ति, लिखा है कि यहोशू जूती पांव से उतार डाल। यहोशू जूती पांव से उतार डाल। आइए पढ़ते हैं यहोशू की किताब, उसका 5वां अध्याय वचन 13 से 15 तक। जी। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? 7। जी आगे फिर से पढ़ो। तब यहोशू यरीहो के पास, जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। बस सी, एक्सक्यूज मी, एक पुरुष। मैंने क्या कहा था? परमेश्वर का दूत और एक पुरुष। अच्छा, इसको भी जोड़ना था ना, ये 5 हो जाएगा। एक हो गया याकूब, नबूकदनेस्सर, डैनियल, एजेकियल, और ये 5वां है यहोशू। इसने भी देखा एक पुरुष। वाह, इसको अगली स्टडी में हम डाल देंगे जब हम इसको वापस रिवाइव करेंगे। एक पुरुष। ओके, आइए सुनते उसने क्या कहा। जी। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा। एक सेकंड, उसने इसको देखा, पहले इसको ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि जैसा देखा ऐसा लग रहा था कि कोई कैप्टन खड़ा है, ऐसा लगा कि कोई मास्टर खड़ा है, ऐसा लगा कि कोई सिपाही, कोई युद्ध का कैप्टन है। कैप्टन शब्द सही है, योद्धा,
युद्ध का योद्धा कैप्टन ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक योद्धा खड़ा है, तो इसको लगा क्योंकि ये लड़ते लड़ते आ रहा है, यहोशू का काम था लड़ना, तो जिसके चलते इसने पूछा, कम ऑन रीड, इसने पूछा, क्या पूछा, क्या तू हमारी और का है, वह हमारी बैरियों की और का है। ओके, इसको फिर से आपको पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़िए, फोकस करिए। लिखा क्या तू हमारी और का है, वह हमारे बैरियों की और का है। क्वेश्चन मार्क, उसने क्वेश्चन डाला, तो आंसर क्या होना चाहिए? या तो ऐसा या तो वैसा, या तो ये कहना चाहिए मैं तेरी और का हूं, या तो कहना चाहिए कि मैं उनकी और का हूं। आइए सुनते जवाब क्या दिया। किसने? इसने। किसने? इस पुरुष ने, जिसको अभी इसने देखा है। कहता है, इसका जवाब सुनते हैं। आइए सुनते हैं जवाब क्या दिया। तब यहोशू ने, कहां गया, पूछा। अब इसको पढ़ो 14। उसने उत्तर दिया, किसने? इस पुरुष ने उत्तर दिया कि नहीं, 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 ना मैं उधर का हूं ना मैं इधर का हूं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। ओ ना मैं इधर का हूं ना तेरे पक्ष का हूं ना मैं उधर के पक्ष का हूं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान का होकर आया हूं। मैं इसका कनेक्शन आपके आगे दूंगा। लिखा है कि तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। और जो शब्द यहां पर आया है, आप इसको यहां पर पढ़ सकते हैं, या पढ़िए अगर आपको दिख रहा है। शखा, शखा, शखा आपके लिए यह रखा है। तो इसका मतलब है, न्यू टेस्टमेंट में ग्रीक प्रस्कुनियो और ओल्ड टेस्टमेंट में हिब्रू बाइबल या हिब्रू में कहता है शखा। दोनों का अर्थ है वर्शिप। और मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि स्वर्ग दूतों की आराधना नहीं होती, और किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको आप जानते नहीं हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको आपने अभी देखा है पहली बार, उसकी आराधना नहीं होती। तो इसका मतलब है कि यहोशू समझ चुका था कि ये कोई और नहीं है, ये कोई परमेश्वर है जिसको मैं जानता हूं या आराधना करता हूं। तो लिखा है कि मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। और इसको पढ़ो, और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। फिर से पढ़ो, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। तो किसका प्रभु हो गया ये एक झटके में? यहोशू का। यहोशू का। अब तक क्या पूछ रहा था कि तू कौन है? अब तक क्या पूछ रहा था कि आप किसकी तरफ से? अब तक क्या कह रहा था कि ये कोई कैप्टन है, कोई बड़ी आर्मी का कैप्टन है। कैप्टन मतलब योद्धा, लीड करने वाला। मेरे को राइट वर्ड चाहिए लीड करने वाला, यू अंडरस्टैंड। लेकिन अब कहता है कि मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। आइए सुनते हैं वचन 15। यहोवा की सेना के प्रधान ने, यहोवा की सेना के प्रधान हम इसको प्रधान ही बोलेंगे, छोड़ दो, हम इसको सेना के प्रधान ही बोलेंगे जी। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। बस, कैप्टन, कैप्टन, प्रधान, क्या उतार डाल? माइक में बोलो। जूती। एग्जैक्टली। तो यहां पे क्या उतार डाल? जूती। जूती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इन लोगों को बताना चाहता है कि जिनसे तुम बात कर रहे हो वो पवित्र है। बाकी देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, बाकी लोगों की तरह नहीं है। जो उस वक्त में जितने गॉडेस थे ना, उनकी तरह नहीं है। मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र। और मैंने कल क्या कहा था कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। ओके ना, एक पुरुष सेना का प्रधान, ये प्रश्न उठता है कि कौन है। अब मैं आपको इसका ये दे दे रहा हूं कि ये कौन है। इसको समझने के लिए द बुक ऑफ जोशुआ से हमको सीधे जंप करना होगा, द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से पढ़ते। लिखा है कि फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और आप थोड़ा एनर्जी डालो। लिखा है कि मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, हाँ, और उस पर एक सवार है। एक सेकंड, लिखा है कि एक सवार है या लाखों? एक। यहां पर एक घोड़ा है या लाखों? एक। ऊपर लिखा है एक श्वेत घोड़ा। लिखा है कि एक सवार जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। ये कौन है? यीशु। आगे सुनते हो, देखो। और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। एक सेकंड, वो धर्म के साथ न्याय करता और धर्म के साथ में लड़ाई करता है। आगे।
उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है और उसका एक नाम लिखा है जिस उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? लिखा है कि आंख आग की ज्वाला। प्रकाश 1:10 से आगे अगर आपने पढ़ा होगा कि जब यूहन्ना देखता है तो उसकी आंखों में क्या था? आग। अब यहां पे बिल्कुल सिमिलैरिटीज आपको पता चलेगी कि यह है कौन। ऑफ कोर्स ये यीशु है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है ना। लिखा है कि उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। क्यों? क्योंकि यीशु राजाओं का राजा है। अब नीचे लिखा है कि एक नाम लिखा, ये नाम क्या है मैं आपको बताऊंगा, जिसको छोड़ और कोई नहीं जानता। इसका मतलब है कि बाकी कोई नहीं जान सकता, वही जान सकता है जो उसके साथ में है। अब इसको पढ़ो। और वह लहू में छिड़का हुआ और वह वस्त्र पहने हैं। अब पढ़ो उसका नाम। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। एनर्जी डाल सकती हो। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो वो व्यक्ति कौन था जो जोशुआ ने देखा? वो कौन था? यहां पे इसका कनेक्शन मैं आपको दूंगा। अब इसको पढ़ो। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह में एक चौकी तलवार निकलती है। मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। बस रुक जाओ। उसके मुंह से एक तलवार निकलती है। अब ये अपोक्लिप्टिक है, सिंबॉलिक है। यीशु के मुंह में एक ऐसा लंबा सा तलवार आपको नहीं मिलेगा देखने को। बट यहां पे बात हो रही है क्योंकि ऊपर लिखा है कि उसका नाम है परमेश्वर का वचन। तो यीशु के मुंह में क्या है? तलवार क्या दर्शाती है? इब्रानी किताब उसका 4:12। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। ओके, अब इसको देखिए। लिखा है कि वह लोहे के माफ करना, आगे पढ़ो। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के एक सेकंड, शर्म नहीं, सर्व। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेंगे। इसका मतलब क्या है? रौंदेगा। वापस आते हैं और मैं चाहता हूं कि आपको यह समझाऊं। और यह बात हो रही है प्रकाशित वाक्य की कनेक्शन यहोशू के 5वें अध्याय से। एक पुरुष को देखा, उसकी बात हो रही है। तो लिखा है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। बात हो रही है एंड की, बात हो रही है एंटी क्राइस्ट की वॉर की, बात हो रही है एरमेगडोन की। अब इसको पढ़ते हैं। वचन 16 लिखा है उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो राज मुकुट कितने हैं? लिखा है बहुत से। बहुत से क्यों है? क्योंकि वो राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु। अब इसको पढ़ो वचन 19 में, क्योंकि मैंने 16 के बाद जो 17-18 आता है उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि आकाश के पक्षियों को एंजल्स कहते आओ, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारा बुफे है। बुफे मतलब उनकी जानवरों, इंसानों के मांस। आगे बढ़िए वचन 19। फिर मैंने उस पशु और एक सेकंड, मैंने उस पशु यानी कि एंटी क्राइस्ट, आगे, और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को नहीं, हाँ उनकी सेनाओं को, आगे, उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। किसकी सेना? और यहोशू के 5वें अध्याय में उसने क्या कहा? मैं परमेश्वर के सेना का कैप्टन हूं। तो यहां पे क्या लिखा है? उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। तो घोड़े का सवार कौन है? यीशु। और उसकी सेना कौन है? यानी कि अगर उसकी सेना है तो यीशु कैप्टन है। यहां पे कौन है? और उसने किसको देखा? उसने पूछा कि तू किसकी ओर का है? तो उसने बोला, उसने उत्तर दिया कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान हूं। और यहां पे किसकी सेना का प्रधान है? यीशु, उसकी सेना का प्रधान। ये देखो, उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। तो इसका मतलब है कि जब जोशुआ देखता है एक पुरुष को जो कि यीशु है और वो कहता है कि वो कहता मैं प्रधान हूं, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया को, ऊपर स्वर्ग दूतों को, नीचे की सेना को, सबका प्रधान छोर से यीशु है। दोस्तों कैसा लग रहा है? अब बात करते हैं कि उसके मुंह से क्या निकलता था? चौकी तलवार। और उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। अब पौलुस इसको क्या कहता है आइए सुनते हैं। दूसरा थिस्सलुनीके 2:8 में लिखा है कि तब वो अधर्मी प्रकट होगा, यानी कि एंटी क्राइस्ट। पढ़िए। तब वह अधर्मी प्रकट होगा
जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। ये फूक क्या है? फूक क्या है? ब्रेथ। ब्रेथ उत्पत्ति की किताब का आपको याद आ गया होगा, 2:7। ब्रेथ कहता है कि अपने मुंह के फूंक से मार डालूंगा। पवित्र आत्मा का काम क्या है? यीशु के बाद वचन को समझाना। यीशु के मुंह से क्या निकलेगा? वचन। और जो यीशु कहता है वो होता है। लिखा है कि मैं अपने मुंह के फूंक से मार डालूंगा या मार डालेगा, अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। भस्म करेगा। अब आपको एक कनेक्शन दे रहा हूं तगड़ा वाला। यहां पे 300 के ऊपर हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि ऐसा ऐसा हो रहा है आज। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबके पास में अपना अपना वक्त होता है, टाइम होता है। लेकिन जितने लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करते रहें, और आप लोग इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी बाद में अपलोड होगा तो शेयर करिएगा दूसरों के साथ में। ओके, जबरदस्त कनेक्शन दे रहा हूं। तो अभी तक क्या पता चला कि यीशु का नाम वचन, यानी कि जो प्रधान है उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। फिर ओके, यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन, आदि में वचन था। बोलो, वचन याद है परमेश्वर आपको? के साथ और वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। सही कनेक्शन मिल रहा है। तो लिखा है कि उसका नाम वचन है, और उसके मुंह की तलवार, उसके मुंह से क्या निकलता है? चौकी तलवार। लिखा है चौकी तलवार। चौकी का मतलब होता है शार्पन। अब इसको देख के लिखा है कि वो प्रधान है किसका? सेनाओं का कैप्टन है। और यहां पे क्या कहता है? अपने मुंह के फूंक से वो मार डालेगा। अब इसको पढ़ते इब्रानियों 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। परमेश्वर की तत्व की छाप है। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। किससे संभालता है? वचन से। कनेक्शन मिल रहा है? यीशु सबको किससे संभालता है? वचन से, अपने मुंह के वचन से। तब जाकर कहता है, यशायाह 55:11 नहीं पढ़ना, लिखा है कि तेरा वचन, अगर किसी को याद होगा, बिना काम किए नहीं लौटता। सही वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? फेसबुक और यूट्यूब पे टाइप करके बताते रहे। तो इसको फिर से पढ़ेंगे। लिखा है, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। कौन जाकर बैठा? यीशु। किससे संभालता है? वचन। और वचन कहाँ है? उसके मुंह पर। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि इसको भी पढ़ लेते। यूहन्ना 10:18 लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे, कम ऑन रीड, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। आप थोड़ा एनर्जी डाल सकती हैं प्लीज। मुझे उसके देने का अधिकार है और उससे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। और इसका मतलब क्या? यीशु लेता भी है, यीशु देता भी है। अगर यीशु देता भी है तो यीशु लेता भी है। वाह! और वो क्या कहता है? ये मेरी मर्जी है और ये अधिकार मुझे मेरे पिता ने दिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर पिता भी ले सकता है, ये आएगा कनेक्शन सिमिलैरिटी में। अगर पिता भी दे सकता है तो पिता भी ले सकता है। अगर पिता ले सकता है तो पुत्र भी कहता है कि मैं भी ले सकता हूं। सही। अब यीशु के मुंह से क्या निकली थी? वापस से बता दीजिए, सब मसीह जनता, आप लोग भी बता दीजिए। तलवार, चौकी तलवार, उसको कहते हैं वचन। और अपने मुंह के फूंक से वो मार डालेगा। तो यीशु के मुंह से एक बार कुछ निकला था। आप पहला चित्र देख लो, यूहन्ना 8:6। आइए पढ़ते हैं। उसके ब्रैकेट में यीशु, यह कहते ही ओके, उसके कहते ही, क्योंकि वचन 5 में उन्होंने पूछा कि हम यीशु को ढूंढ रहे, कि आप यीशु हो? तो जैसे ही उसने कहा कि यस, लिखा है कि उसके कहते ही कि मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। आप चित्र देख सकते हैं ये वाला। इसको कहते हैं नॉक डाउन, नॉक डाउन, नॉक डाउन। इसको कहते हैं कि पछाड़ दिया। इसको कहते हैं कि यीशु ने जैसे ही कहा गिर गए। और पंजाब का एक पास्टर है, अभी तक तो नाम नहीं ले रहा हूं मैं, कहता है कि जैसे पवित्र आत्मा में आज लोग नीचे गिरते हैं, वैसे ही ये लोग गिरे थे। इसको कहते हैं उन लोगों की टीचिंग मूर्खता की टीचिंग है। कैसे बकवास कर सकते हैं, जबकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे ही उसने कहा मैं हूं,
लिखा है कि वह पीछे हट गए। ऐसा नहीं लिखा कि मुंह के बल गिरे, ऐसा लिखा पीठ के बल गिरे। इसलिए पीठ के बल गिरना, ऐसे पीछे गिरना, यह बिब्लिकल नहीं है। इट इज नॉट बिब्लिकल। दोस्तों कैसा लग रहा है? अब क्योंकि वक्त को भी ध्यान रखना है, लिखा है कि यही स्वर्गदूत, माफ करना परमेश्वर का दूत, ये वो पुरुष, एक व्यक्ति और मिला जिसका नाम है बिलाम, यहोवा के दूत को हाथ में नंगी तलवार लिए हुए देखा। और मैंने क्या कहा था कि किसी एक बात पे हम कोई भी नतीजे पे नहीं आते, डॉक्ट्रिन नहीं बनती है, तो सपोर्टेड स्क्रिप्चर आपके बीच में रख रहा हूं और चित्र को भी देख लीजिएगा। यह है बिलाम जो कि उसकी गधी जिस रास्ते पे जाना था वो रास्ते पे जब नहीं जा रही थी, तो इसी व्यक्ति ने जिसका नाम है बिलाम, इसने उसको 3 बार मारा। आइए पढ़ते वचन 31। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत एक हाथ सेकंड, में, क्या कौन दिखाई दिया? यहोवा का दूत। एनर्जी चाहिए मेरे को। यहोवा का दूत हाथ में कौन सी तलवार? नंगी तलवार। और यहां पे कौन सी तलवार थी? यहां पे कौन सी तलवार थी? माफी चाहता हूं, थोड़ा पीछे जाना पड़ रहा है। यहां पे कौन सी तलवार है? नंगी तलवार। यह व्यक्ति के हाथ में कौन सी तलवार है? नंगी तलवार। इसका मतलब है कि जब बिलाम ने देखा, मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे जाके फिर आ गया हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। ओह सॉरी, लिखा है नंगी तलवार, आगे पढ़ो। नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा, तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। ओके, ये कौन सा शब्द है? वापस शखा, यानी कि वर्शिप। तो बिलाम ने किसकी वर्शिप की? जबकि लिखा है कि यहोवा के दूत ने दर्शन दिया। जोशुआ को किसने दर्शन दिया? किस रूप में? एक पुरुष। उसने एक पुरुष को देखा, उसने उसकी भी वर्शिप करी। यहां किसको देख रहा है? एक दूत को देख रहा है, इसकी भी वर्शिप कर रही है। अगर ये परमेश्वर का स्वर्गदूत होते तो स्वर्गदूत तो मना करते ही हैं कि भाई हमारी वर्शिप मत करो। फिर ये किसकी वर्शिप कर रहे थे? ऑफ कोर्स यीशु की कर रहे थे। अब इसको पढ़िए। यहोवा के दूत ने उससे कहा, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? हाँ। सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। एक सेकंड, ये मैं कौन है? ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है, आप लोग जल्दी बोला करो। ऊपर लिखा है स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत, यहोवा का दूत। तो ये मैं कौन है? यहोवा का दूत। मेरे सामने तू उल्टी चाल चलता है, ये कौन है? परमेश्वर का दूत। तो अगर ये स्वर्गदूत होते तो इसको फर्क क्यों पड़ रहा है और ये खुद को क्यों कह रहा है? क्योंकि ये जीसस है, ये यीशु है, पुराने नियम का यीशु, पुराने नियम का वो पुरुष, पुराने नियम का वो परमेश्वर का दूत। अब आपको पता है कि इसी यीशु ने और इसी व्यक्ति को अपने खुद के मुंह से प्रकाशित वाक्य में इसको नाम लिया है। आइए पढ़ते। पिरगमून की कलीसिया के वक्त में बिलाम की शिक्षा गलत है, इसी यीशु ने कहा। आइए सुनते पढ़ते। प्रकाशित वाक्य 2:14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। किसके विरुद्ध? कलीसिया के विरुद्ध। कौन सी कलीसिया? पिरगमून। हाँ, आगे। क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। किसकी शिक्षा? बिलाम। और यहाँ पे क्या पढ़ा था आपने? मैं उतर खुद आया हूं इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। ये उल्टी चाल मतलब क्या है? गलत शिक्षा। वाह, कैसा लग रहा है? सही कनेक्शन आपको मिल रहा है? तो इसको कहते हैं कि बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के सामने मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें। यह है परेशान आत्मा का टीचिंग, राजेश स्टीफन का टीचिंग। मूर्तों के बलिदान खाएं, जबकि यीशु मसीह कहता है कि मूर्तों के बलिदान को नहीं खाना है। और यह किसकी शिक्षा है? अरे माइक में बोलो। बिलाम। जबकि साफ है ना, किसकी शिक्षा है? बिलाम। एग्जैक्टली। अभी फिर आज के 21वीं सदी में किसकी शिक्षा है? राजेश स्टीफन की, परेशान आत्मा। परेशान आत्मा। अब आपको पता चला कि हमने उसको मसीह मंथन से क्यों निकाल दिया, जबकि ये टीचिंग का कनेक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। जब उसने बकवास करी थी तो मैं टीचिंग दे चुका हूं। 1 कोरिन्थियों चैप्टर 8, 1 कोरिन्थियों चैप्टर 10 के हिसाब से मैं दे चुका हूं।
और मैं बिल्कुल यहां पर कहना चाहता हूं कि मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें, ऐसी टीचिंग बिलाम की थी। तो राजेश स्टीफन, तेरे अंदर कौन सी आत्मा है? बिलाम की। और यीशु को जल्दी से निकालो, पहला पत्र 2:14, अगर मैं गलत नहीं हूं, सॉरी, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 14, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 14, अगर मैं गलत नहीं हूं। मुझे कुछ सेकंड दीजिए प्लीज। जी, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है जी, और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। जी, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। जी, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। जी। वे संताप की संतान है। आगे आगे आगे, माइक वे- ठीक से रखो, माइक ठीक से रखो। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। एक सेकंड, फिर से पढ़ो ये लाइन को। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। इसका मतलब है कि जो राजेश स्टीफन परेशान आत्मा, तुम क्या कर रहे हो? तुम अच्छा खासा थे हमारे पास में, लेकिन तुम्हारे को परमेश्वर की आत्मा में चलने के बजाय तुम चले गए लूसीफर की आत्मा में, और लिखा है कि भटक गए। आगे, और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। कौन से पुत्र? बओर के पुत्र बिलाम। आप लोग जब माइक में बोलते तो धीरे क्यों बोलते? जोर से बोला करो। बओर के पुत्र बिलाम। बिलाम। और यहाँ पे किसकी शिक्षा है? बिलाम की। बिलाम। और बिलाम क्या सिखाता है? मूर्तों मूर्तों के के आगे बलिदान बलिदान खाओ। ऐसे। और यीशु यहाँ पे डांट क्या लगा रहा है कि अभी मैं खुद उतर आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। तो जितने भी राजेश स्टीफन के ग्रुप के लोग हैं, मदद करो, एक है आनंदमान, दूसरा कोई है हीरा, फिर कोई है उल्टा सीधा जीरा, सुशील, और क्या है, कुछ लोग हैं, 7-8 लोग हैं लोग। जितनी जल्दी हो सके इस आदमी को आप साथ छोड़ दो, क्योंकि यीशु तुम लोगों को स्वर्ग में नहीं लेने वाला है अगर मूर्तों के बलिदान खाते हो, क्योंकि यह आदमी सिखा चुका है कि मूर्तों के बलिदान खा सकते हैं। अब बताइए इसको मैं एडिट करके डालूंगा, बाप रे। ओके ना दोस्तों, यहां तक ठीक है। अब वापस आते हैं स्टीफन के पास क्योंकि मुझे आज एक ही को खत्म करना है। मैं कल से और बाकी जो द एंजल ऑफ द लॉर्ड का जिक्र है वो करूंगा। तो स्टीफन ने ब्रैकेट में लॉर्ड प्रभु किसको बुलाता था? स्टीफन लॉर्ड प्रभु किसको बुलाता था? क्योंकि उसने बार बार कहा है प्रभु प्रभु प्रभु। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूं। तो लिखा है 7:59, मेरे को एनर्जी चाहिए और बुलंद पढ़ो, ठीक है ना। लिखा है कि और वे स्तीफनुस को एनर्जी और वे स्तीफनुस को पथरवाह करते रहे, और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, ये और वो यह कह कर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। ओके, तो यहां पे प्रभु कौन है? माइक में बोलना है आपको। यीशु। एग्जैक्टली। वाह। तो किसको कहा इसने प्रभु? यीशु को। सही। और ओल्ड टेस्टमेंट में प्रभु कौन है? लॉर्ड कौन है? यहोवा। तो ओल्ड टेस्टमेंट का प्रभु यहोवा, ओल्ड टेस्टमेंट का यहोवा लॉर्ड अब शिफ्ट हो गया है प्रभु यीशु में। बात समझ में आ गई? तब जाकर यीशु ने क्या कहा था कि हे पिता, यूहन्ना 17 अध्याय में, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने अपना नाम मुझे दिया है। और बपतिस्मा किस नाम से होना चाहिए? पिता, पुत्र। मैं चाहता हूं इंग्लिश में पढ़ो। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19। दोस्तों मेरे साथ बने रहे जी, और जितने टाइप कर रहे हैं प्लीज करते चले जाएं जैसा आपको ठीक लगे। वाह, अमेजिंग जी। Go ye therefore and teach all nations, baptize them in the name of the Father. एक सेकंड, इन द नेम ऑफ द फादर। तो फादर का नाम क्या था? यहोवा। वाह। तो फिर ये नाम किसको दिया? यीशु को। तब जाकर तो बोला है ना। और बीच में कौन है? होली स्पिरिट। लेकिन होली स्पिरिट क्या करता है?
यीशु की बातें सिखाता था, ओल्ड टेस्टमेंट में पिता की बातें सिखाता था, तब जाकर कहा है बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड of the Son and of the Holy Ghost. तो वहां पर एंड है, Yes. तो लिखा है इन द नेम ऑफ द फादर। लेकिन ये वन गॉड वालों ने क्या गलती की है, मैं उनको भी कहता हूं रिपेंट करो, मन फिराओ, नहीं तो तुम अपना उद्धार खो बैठोगे। और जितने भी अभी तक वन गॉड पे बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा फिर से लो। जैसे पौलुस ने पूछा ना उनको कि तुम्हारा बपतिस्मा किस में हुआ है, उसको भी पढ़ो जल्दी से। एक्ट चैप्टर 19 मेरे को लगता है कि एक से ही पढ़ लो, चलो जल्दी से पढ़ेंगे जी। And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? Okay. And ye said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Okay. And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John's baptism. Next. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Jesus Christ. Next. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. एक सेकंड कौन सा नाम से? Jesus. जो लिखा है वही बोलो। Lord Jesus. यू अंडरस्टैंड? और पीटर ने क्या कहा था एक्ट चैप्टर 2:38 में? वो भी निकालो, जल्दी निकालो, एक्ट चैप्टर 2:38। क्योंकि बहुत लोगों ने बपतिस्मा की टीचिंग की बैंड बजा के रखी हुई है। जो लिखा है वो नहीं करते, जो नहीं लिखा है उसको करते हैं। कुछ लोग हैं मार्केट में। जी हाँ, एक्ट चैप्टर 2:38। Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. एक सेकेंड, जीसस क्राइस्ट वहां पे क्या लिखा था? इन द नेम ऑफ जीसस, लॉर्ड जीसस। Lord Jesus. अब आपको पता चल रहा है क्या गड़बड़ है? यहां पे कहता है जीसस क्राइस्ट, वहां पे कहता है लॉर्ड जीसस। तब जाकर तो लिखा है ना, बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली गोस्ट। ये है राइट बैप्टिज्म। एनीवे, ना दोस्तों अभी तक ठीक है। इसको कहते हैं कि मोसेस को जो बर्निंग बुश में एंजल ऑफ द लॉर्ड, जिसको स्टीफन कंफर्म करता है, अब आपको जोर का झटका धीरे से दे रहा हूं कि यीशु के मुंह से भी खुद निकला है। आइए देखते हैं कि खुद यीशु ने क्या कहा था, जबकि ये वही यीशु है जो मूसा को दर्शन देता है। इनके मुंह से क्या निकला सुनते हैं। मरकुस की किताब उसका 12:26। क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा? एक सेकंड, कौन सी कथा? झाड़ी की कथा। जब तुम लोग रिप्लाई करते हो ना तो इतना स्लो क्यों करते? जोर से बोला करो। झाड़ी लिखा की है कथा। झाड़ी की कथा मैं नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा। एक सेकंड, किसने कहा? परमेश्वर ने। सही, वापस लो हो जाते हैं। वॉल्यूम बिल्कुल सेम रखो। किसने कहा? परमेश्वर ने। उससे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं। तो झाड़ी में दर्शन किसने दिया था? मूसा के हिसाब से एंजल, और इसके हिसाब से स्टीफन के हिसाब से स्वर्गदूत। लेकिन यीशु के मुंह से अभी क्या निकल रहा है कि वो जो दर्शन था वो परमेश्वर का दर्शन था। तो मूसा ने देखा किसको? इसके हिसाब से परमेश्वर को। स्टीफन बात किसकी कर रहा था? प्रभु की। तो कौन सा प्रभु है? ये वाला। अब यही दूत मूसा को फिर मिलता है। आर यू रेडी फॉर दिस? मेरे पास कुछ टाइम और है, लेकिन मैं इसी को इतना टाइम लगाया, आप सोच के देखिए, कम से कम 1.25 घंटा लग गया इसको इतना सा कवर करने के लिए। क्या डैनियल भाई, यही स्वर्गदूत मूसा को वापस मिलता है? जी हां, आइए पढ़ते कहां मिलता है। निर्गमन की किताब उसका 23 का 20 में मिलता है। लिखा है कि सुन मैं एक दूत। एक सेकंड, कितना दूत? एक। तो लिखा है कि मैं कौन है? यहोवा। तो यहोवा कहता है कि मैं एक दूत तेरे आगे, किसके आगे? मूसा के आगे भेजता हूं। पढ़ो। जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। रक्षा कौन करता है? परमेश्वर। स्वर्गदूत कैसे रक्षा कर सकते हैं? अब इसको पढ़िए। जिस स्थान को मैंने
मैंने तैयार किया है और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, पहुंचाता कौन है? परमेश्वर। अगर ये दूत है, स्वर्गदूत है, तो स्वर्गदूत कैसे पहुंचा सकता है? क्योंकि ये स्वर्गदूत नहीं है ना, ये खुद परमेश्वर है, इसलिए पहुंचाएगा। कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को पढ़ा करिए। 21 उसके सामने सावधान रहना। किसके सामने? परमेश्वर, दूत। उसके सामने सावधान रहना। मैं चाहता हूं कि ये टीचिंग खत्म होने से पहले आप लोग सही हो जाओ। लिखा है कि उसके सामने, तो किसके सामने? अभी बोला दूत, एनर्जी, दूत। सही, उसके सामने सावधान रहना। ऐसा क्यों? आगे सुनते हैं। उसकी मानना, उसका विरोध न करना। एक सेकंड, उसका विरोध नहीं करना मतलब किसका विरोध नहीं करना? स्वर्गदूत, दूत, यानी कि परमेश्वर का दूत। आगे, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। ओ एंजल्स को, स्वर्गदूतों को ये कैसे हक मिल गया कि वो पाप माफ नहीं कर सकता? तो बात किसकी हो रही है? दूत, एंजल ऑफ द लॉर्ड। वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा कहता है मैं भेजूंगा। इसलिए मैंने क्या कहा था यहां पे, मूसा को यही दूत फिर मिलता है, यहां पे मिला। तो कहता है कि उसकी बात को मानना। अगर तू उसकी बात को नहीं मानेगा तो वो तेरा पाप क्षमा नहीं करेगा। मरकुस की किताब उसका 3 का नहीं पढ़ना, 28 में लिखा है कि अगर तू पवित्र आत्मा के विरोध में बात करेगा तो तेरे को माफी नहीं है। वैसे ही अगर तूने इसकी नहीं सुनी तो ये स्वर्गदूत, माफ करना, ये दूत, परमेश्वर का दूत तेरे को माफ नहीं करेगा। अब आपको वैल्यू पता चल रहा है इस दूत का? ऐसा कौन सा परमेश्वर यहोवा होगा जो किसी दूत के बारे में ऐसा बात करेगा? किसी की नहीं, क्योंकि ये दूत साधारण नहीं है, ये यीशु है, ये यीशु है। अब आगे पढ़ते हैं। इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यूहन्ना 17:11 आपको याद है? आइए निकालो, जल्दी निकालो, हिंदी में जल्दी से निकालिए। या दोस्तों मैं जानता हूं कि 10 बज गए हैं, लेकिन बस ये लास्ट है, थोड़ा सा बने रहे। फिर यूट्यूब पे कितने? 650 प्लस, यहाँ पे 300 के ऊपर है। ओके, तो मतलब 1900 का आंकड़ा हमेशा रहता है। ठीक है, पढ़िए। मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। जी, हे पवित्र पिता, हाँ। अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। एक सेकंड, लास्ट का लाइन फिर से पढ़ो। अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। ओके, मसीह जनता, प्रभु के लोगों, मसीह मंथन खरीद सकने वालों, ये नाम पहले किसका था? यहोवा। ये नाम परमेश्वर ने, यहोवा ने खुद को दिया। क्यों? ताकि इजरायली इस नाम से परमेश्वर के पीछे चले। लेकिन यहां पे कहता है, इस लाइन में कहता है, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। तो बपतिस्मा किस नाम से होना चाहिए? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और यीशु कौन है? परमेश्वर। पिता कौन है? परमेश्वर। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। तो ये जो गॉड बीइंग है, 3 व्यक्तित्व में आपको नहीं दिख रहे? ऑफ कोर्स दिख रहे हैं। तो जिसके चलते लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं अलग पर्सनैलिटी, फिर कहता है अपने दूत को अलग पर्सनैलिटी। वाह! लेकिन ये खुद क्या है आपस में? वन बीइंग, एक हाथ। आपको याद होगा। अब इसका आगे का लाइन पढ़ते हैं जी। और यदि तू सचमुच उसकी माने। उसकी किसकी? दूत की। लिखा है यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं। क्यों? ये मैं कौन है? यहोवा कहता है उसकी माने, और फिर कहता है कि मैं वही यदि मैं कहूं और वो करे। इसका मतलब है कि यहां पे पिता भी है और वो दूत भी है, तो दोनों का प्रेजेंस आपको यहां पे दिख रहा है। तो पिता कहां है? ऊपर। दूत कहां है? नीचे। आप कैसे कह सकते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में ट्राइयून गॉड नहीं है? कम ऑन स्पीक। कैसे कह सकते हैं फिर? तो फिर से पढ़ते, यदि तू सचमुच उसकी सुने और जो कुछ मैं कहूं वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूं। क्यों? क्योंकि तू उस दूत की मानता है, इसीलिए। अब इसको पढ़ते हैं। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे। किसका दूत?
यहोवा का दूत। सही, यहोवा खुद कह रहा है ये मेरा दूत है। और हम टॉपिक क्या लेके चल रहे हैं? एंजल ऑफ द लॉर्ड, एंजल ऑफ द लॉर्ड, एंजल ऑफ द लॉर्ड। तो ये मेरा दूत है, तेरे आगे आगे चलकर आगे तुझे इमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी, यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा। ये मतलब कनान में पहुंचाएगा और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। क्यों कर डालेगा? क्योंकि तू उसकी मानता है। यही तो लिखा है, क्योंकि तू, अच्छा इस पे नहीं दिखेगा, तू उसकी मानता है। अब दोस्तों ऊपर लिखा है कि वो अपराध माफ नहीं करेगा। ये लास्ट लाइन है, माफ करना, लास्ट स्लाइड है, उसके बाद में मैं खत्म कर रहा हूं। अगर तू उसकी नहीं सुनेगा, अगर तूने उसको ध्यान नहीं दिया, तो वो तेरा अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो सवाल उठता है कि क्या इस दूत को अपराध क्षमा करने का हक है? ये चित्र पहला देख लो। और यहां पे आपको 3 लोग दिखाई देंगे, टोटल तीन पर्सनैलिटी दिखाई देगी। एक है यीशु, एक है यहोशू, ओके रिपीट करते हैं, एक है यीशु, दूसरा है यहोशू और तीसरा है शैतान। नीचे देख सकते हैं आप, ड्रैगन, द रेड ड्रैगन। ओके आइए पढ़ते हैं 3 का 3 से 4 तक। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। ओके किसके सामने? दूत के सामने। एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के सामने, ऐसा लिखा है यहोवा के सामने, तो लिखा है दूत के सामने। हाँ, तब दूत के सामने लिखा है तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा, एक सेकंड, देख मैं, ये शब्द को जोर देना, लिखा मैंने तेरा अधर्म दूर किया है। एक सेकंड, अधर्म माफ करने का हक किसको है? सिर्फ परमेश्वर को। दूत कैसे पाप माफ कर रहा है? आगे पढ़ो। दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। एग्जैक्टली क्योंकि वचन ऊपर से पढ़ोगे ना, 1-2 से अगर आप पढ़ते आओगे तो लिखा है कि लूसीफर है, सैटन कहता है कि इसके कपड़े मैले, किसके? यहोशू महायाजक के। अब ये यहोशू वो वाला है या कोई और हाई प्रीस्ट है, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इसको रहने देते हैं। लेकिन यहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कपड़े मैले हैं और ये दूत कहता है कि मैं उसको माफ करता हूं, मैं उसको अच्छा कपड़ा दूंगा, मैं उसके अधर्म दूर करूंगा। ये देखो पढ़ लो, मैं उसके अधर्म दूर करूंगा। और यहां पे क्या कहता है? अगर तूने उसके विरोध में बात करी, वो तेरे को माफ नहीं करेगा। और अगर यीशु ने माफ नहीं किया, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो कौन था दूत? लास्ट स्लाइड। तो कौन था ये दूत? एक परमेश्वर का पुत्र, दूसरा प्राचीन पुरुष, तीसरा वाचा का प्रभु। तो कौन था ये दूत? तो एक है दूत, परमेश्वर का दूत ऊपर, उसी को परमेश्वर का पुत्र किसने कहा? नबूकदनेस्सर ने कहा। दानियेल की किताब 3 का 25, उसने कहा यह परमेश्वर का पुत्र है। प्राचीन पुरुष कम से कम 5 जगह पे, याद रखना उसको। और लास्ट में क्या देखा? वाचा का वो प्रभु, वाचा का। मिलते हैं कल, इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपके बीच में मैं रखूंगा इस व्यक्ति की, लिखा याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर भव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। यह पुरुष आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि याकूब ने 32 के 24 में देखा एक पुरुष। तो दोस्तों आशा करता हूं कि बर्निंग बुश में कौन है, ये दूध का दूध की तरह और पानी की तरह आपको बिल्कुल साफ हो गया, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से बिल्कुल पारदर्शी। इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। और जितने भी वन गॉड वाले हैं और जितने भी एंटी ट्राइयून वाले, मतलब जो ट्रिनिटी को नहीं मानते, उनको ये वीडियो भर भर के भेजिएगा। आपके पास में एक ये आया है, वॉइस क्लिप आया है, मुझे दीजिए, जल्दी ऑन करके दीजिएगा। एक वॉइस क्लिप सुनिएगा दोस्तों, आज मेरे पास पहुंचा है। माफ़ी चाहता हूं कि आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। दीजिए। नहीं, ये ज़्यादा इसका वॉल्यूम है। सर्वशक्तिमान चमकती हुई एक सिस्टर है जो कल्ट ग्रुप में जुड़ी हुई थी, सर्वशक्तिमान चमकती हुई बिजली। मैंने उनको आपका PDF शेयर किया तो वो बहन उस सर्वशक्तिमान चमकती हुई बिजली के ग्रुप से निकल चुकी हैं। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ।
क्योंकि आप इतने अच्छे से स्टडी करके हमें देते हैं कि दूसरों को वो आसानी से समझ में आता है। और प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। वाह कैच। दोस्तों कैसा लगा? सर्वशक्तिमान बिजली चमकती एक ग्रुप है, उसको पीडीएफ शेयर किया जो एमएमबी के व्हाट्सएप ग्रुप में हम डालते हैं, उसको शेयर किया और वो सर्वशक्तिमान बिजली ग्रुप जो है ना, कल्ट ग्रुप, वो वहां से बाहर आ गई। आज एक मेरे को व्हाट्सएप किया गया स्क्रीनशॉट के साथ में कि मेरी वीडियो को प्रतिदिन कम से कम 400 लोगों को शेयर करते हैं वो लोग, प्रतिदिन 400 लोगों को। इसको बोलकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यस डैनियल भाई इस लेवल की टीचिंग और इस दर्जे की टीचिंग लोगों तक पहुंचना है, मैं चाहता हूं कि वक्त निकालो, थोड़ा सा मेहनत करो। जो ऑलरेडी खाना बनाया है ना, आपको वही देना है, आपको खाना बना के नहीं देना है। मैं ऑलरेडी बनाकर आपको दे चुका हूं, पैकेट बना के दे चुका हूं, उसको फॉरवर्ड करिए, दैट्स इट, ताकि लाखों लोगों की जिंदगी बचे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद यीशु, मैं जानता हूं कि परमेश्वर इस टॉपिक के ऊपर आपने आज कई लोगों की आत्मिक आंखें खोली है और उनको आपकी ओर नजदीक लाया। प्रभु आपको धन्यवाद। यीशु परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का स्वर्गदूत और वो प्राचीन पुरुष, आपको स्तुति स्तुति स्तुति, महिमा महिमा महिमा, जय जयकार आपको लाखों करोड़ों बार। तू था, तू है और तू रहेगा। आपको महिमा देते ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते कल ठीक रात 8 बजे। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।